की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ये बात निकल करके सामने आ रही है कि हमास ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो उसे उत्तर कोरिया की तरफ से मिले थे। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है दरअसल कि हमास ने किम के हथियार से नरसंहार किया है। इजराइल पर जो हमला किया गया, जो 5000 रॉकेट सुबह 7 बजे 7 अक्टूबर को दागे गए थे, उसे लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ एक रिपोर्ट में, जहां ये बताया जा रहा है कि हमास ने किम के हथियार का इस्तेमाल किया था और इसी की मदद से यहां हमले किए गए हैं। ये रिपोर्ट में एक बड़ा दावा, बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए 13वां दिन है युद्ध का और ऐसे में लगातार इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हमास की तरफ से जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जब उनको लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई, तो ये इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि उत्तर कोरिया की तरफ से ये हथियार मिले थे और इन्हीं हथियारों का प्रयोग यहाँ पर इजराइल में नरसंहार के लिए किया गया है। तो हमास ने जो नरसंहार किया, जो खूनी खेल खेला, उसमें जो हथियार थे, वो हथियार जो मिले वो किम जोंग की तरफ से मिले। बिल्कुल, सीधे ग्राउंड जीरो पर चढ़ेंगे। हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन, जिस तरीके से हथियार हम भी अभी दिखा रहे थे, ये किम जोंग का नाम भी अब आ रहा है इस युद्ध में। देखिए स्वाभाविक तौर पर कई नाम उभर कर आ रहे हैं, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया का नाम भी शामिल है, लेकिन इस वक्त हम जो है आहवत्सियों में मौजूद है। ये इलाका जो है ये सरहदी इलाका पड़ता है और यहाँ पर आप देखिए कि हमास की बमबारी से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ, घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि इस तरफ भी अगर आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से मंजर जो है आतंक, हमास के आतंकियों के यहाँ पर दिखाई देता है। एक जो शेल है वो वहाँ से दागा गया और आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी पूर्ण तौर पर क्षतिग्रस्त हो गई है। शीशे जो हैं गाड़ी के टूट गए हैं और न सिर्फ ये गाड़ी पर, यहाँ पर आकर जो है ये शेल गिरा था। आप देखिए कि यहाँ पर पूरा एक गड्ढा जो है वो बन गया है, जो शेल के यहाँ पर गिरने से, यानी कि जो रॉकेट दागा गया था वो यहाँ पर गिरता है। इसके घर में जो लोग मौजूद थे वो भी घायल हुए हैं और घर के अंदर की अगर हालात आप देखेंगे तो सिर्फ आपको कांच के टुकड़े मिलेंगे जो गिर गए हैं पूरी तरह से। घर के शीशे पूरी तरह से टूट चुके हैं। घर के अंदर जो सामान था उसको भी क्षति पहुंची है। जो लोग यहाँ पर थे उन्हें नुकसान पहुंचा है। घर की छत पूरी तरह से, जो बाहर की छत थी वो आप यहाँ पे देखेंगे तो गिर गई है। ये छत पे जो लकड़ी लगी थी वो गिर गई। बाकी सामान आपको नीचे दिख जाएगा। लोहे में हुए ये छेद इस बात की गवाही देते हैं कि कितने हैवी जो रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे हैं। और ठीक इस जगह आप पूरा देखेंगे तो पूरे छत टूट चुका है और चंद मीटर की दूरी पर मैं विजय सुरेंद्र शाह को कहूँगा कि अगर हम उस तरफ ले जा सकें तो वहाँ पर आप देखिए कि बाकी जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि क्योंकि ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे रिहायशी इलाकों में लोग रहते हैं और यही जो पिन पॉइंट टारगेट है वो किया गया। ठीक आप वहाँ पे सामने देख पाएंगे तो गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से जो रॉकेट्स हैं उनकी जद में आई और पूरी तरह से तबाह हो गई। कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो किया जाए हमास के आतंकियों की तरफ से और तभी लगातार जो रॉकेट्स हैं वो दागे गए। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और सीधा रॉकेट इसके ऊपर आकर गिरा है, जो बताता है कि किस तरह पिन पॉइंट टारगेट जो है वो सिविलियन एरियाज को किया गया। कोशिश हमास के आतंकियों की ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाया जाए और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे जब सिविलियन इलाकों को उनकी तरफ से निशाना बनाया गया। गाड़ी के हालात आप ये देखेंगे, साथ में जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसके हालात भी आप देखिए कि पूरी तरह से टूट चुके हैं और लगातार इस सिविलियन एरिया को निशाना बनाया गया। एक प्रोजेक्टाइल आप ऊपर देखेंगे तो वहां पर दागा गया है हमास के आतंकियों की तरफ से, यानी कि हर जगह कहर ढाने की कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से लगातार की जा रही है। और ये मंजर जो है ये 7 अक्टूबर का नहीं है, ये पिछले 48 घंटे में जो लगातार हमास के आतंकियों की तरफ से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि लोगों को निशाना बनाया जाए, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाए, उसके ये मंजर हैं कि लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस को निशाना बनाने की। और अब ये पूरा इलाका जो है वो खाली कर दिया गया है क्योंकि अब ये टारगेट पे है हमास के आतंकियों के। तो ये मंजर आपको लगातार ग्राउंड जीरो पर दिखाई देंगे जब हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। लगातार इजराइल की तरफ से हमास के बड़े कमांडर्स को ज़रूर मार गिराया गया है, लेकिन हमास अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों और ख़ासतौर पर आम नागरिकों को पहुँचाया जाए जो यहाँ पर रह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग
हैं वो मारे जाएं। ये कोशिश अब हमास के आतंकियों की यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि अब विश्व के सभी जो देश हैं, जो शांतिप्रिय देश हैं, वो आतंक के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो कर लिया जाए, क्योंकि हमास को ये बात पता है कि अब विश्व शक्तियों के इकट्ठा होने के बाद उसका अंत निश्चित है।